अंगद कौन थे जिनका पैर पूरी लंका में कोई हिला नहीं सका। रावण भी हो गया था हैरान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्मो रक्षिता रक्षिते में। भगवान राम की सेना में कई वीर योद्धा थे, जिनमें से एक थे राजा बाली और अप्सरा तारा के पुत्र अंगद। अंगद प्राण विद्या में पारंगत थे, जिस कारण पूरी लंका में कोई उनका पैर तक नहीं हिला सकता था। भगवान श्री राम जब माता सीता को लाने के लिए लंका जा रहे थे, तब उनकी सेना में सुग्रीव, हनुमान जी, जामवंत और अंगद जैसे कई वीर योद्धा शामिल थे। अंगद वानर सेना राजा बाली और अप्सरा तारा के पुत्र थे। अंगद प्राण विद्या में शक्तिशाली थे, इसी कारण उनका शरीर इतना बलिष्ठ था कि कोई उनके पैर को भी नहीं हिला सकता था। अंगद के साथ ही श्री राम की सेना में हनुमान जी और जामवंत भी प्राण विद्या में पारंगत थे। राम जी की सेना माता सीता को लंका से लाने के लिए समुद्र को पार कर लंका में प्रवेश करने वाली थी, लेकिन श्री राम चाहते थे कि इसी दौरान किसी युद्ध को टाल दिया जाए तो विनाश से बचा जा सकता है। युद्ध से होने वाले विनाश से बचने के लिए राम जी ने अंगद को रावण के पास शांति दूत बनाकर भेजा। अंगद जब शांति दूत बनकर रावण की सभा में पहुँचे तो रावण ने अंगद का खूब अपमान और उपहास किया। इससे अंगद बहुत खिन्न हो गया। अंगद ने पूरी सभा में प्रस्ताव रख दिया कि यहाँ मौजूद सभासद में यदि कोई उसका पैर भी जमीन से हिला दे तो वो हार मान लेंगे और श्री राम और पूरी सेना के साथ वापस अयोध्या लौट जाएंगे। इतना कहते ही अंगद अपने पैर बहुत शान से भूमि पर टिकाकर खड़े हो गए। रावण की सभा में मौजूद सभी लोग एक एक करके आए और अंगद के पैर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन अंगद का पैर टस से मस नहीं हुआ और सभी इस कार्य में असफल रह गए। रावण की सभा में मौजूद सभी लोग जब हार गए तो रावण का पुत्र मेघनाद भी आया, वो भी असफल रहा। भारी सभा में अंगद की चुनौती से सन्नाटा पसर गया, सभी के सिर झुक गए। ये स्थिति देख तब लंकापति रावण को खुद ही अंगद के पैरों में आना पड़ा। रावण सिंहासन से उठे और अंगद के पास आए, लेकिन अंगद ने रावण को अपने पैरों को हाथ भी लगाने ना दिया। अंगद ने रावण से कहा, ये कार्य मैंने सिर्फ सभासदों को दिया था, आपको नहीं। आपका मेरे चरणों को स्पर्श करना निरर्थक है। यदि आपको किसी के पैरों का स्पर्श करना है तो आप प्रभु श्री राम के चरणों में शरण लें, आपका कल्याण हो जाएगा। अंगद की इस बात को सुन रावण मौन रह गए और फिर से अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए। जब रावण की पूरी सभासद से अंगद का पैर ना हिला तो अंगद ने गूढ़ रहस्य को बताया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया, रावण की सभा में सीख देते हुए कहते हैं कि कौन से ऐसे 14 दुर्गुण हैं जिसे व्यक्ति मृतक के समान हो जाता है। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई तारीफ की बात नहीं है। मरे हुए को मारने में कोई बहादुरी नहीं है। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूर्ख, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा, नित्य का रोगी, क्रोध करने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेदों और संतों को ना मानने वाला, अपने ही हित के बारे में सोचने वाला और दूसरों की निंदा करने वाला और पापी, ये 14 प्राणी जीवित होकर भी मृत के समान हैं।
दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।